वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम ईएमआई चैप्टर के लास्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 ईएमआई, क्वेश्चन नंबर 6.8। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage विद द अदर कॉइल? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। इससे पहले जो आपने अगर वीडियो देखी हो तो क्वेश्चन आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का था और दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट इसमें क्या क्या चीजें हैं चलो इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.8 वो कहता है कि आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है दो कॉइल्स के बीच में। कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस है? 1.5 हेनरी। एक चीज का ध्यान रखना, जब दो कॉइल्स हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को M12 करके भी लिखते हो, M21 करके भी लिखते हैं। तो दोनों कॉइल्स में आपस में देखना, तो M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। और क्या गिवन है इसमें? वो कहता है इनिशियली जो करंट थी आपके पास I1 वो 0 एम्पियर की थी। फाइनली करंट आपके पास कितनी हो गई? I2 वो 20 एम्पियर की हो गई। और करंट के लिए जो टाइम लगा, आइदर डेल्टा टी लिख दो या dt लिख दो, वो कितना दिया आपको? 0.5 सेकेंड्स का। और कुछ गिवन है? हाँ, चेंज इन फ्लक्स पूछा हुआ है, कितना है इस कंडीशन में। या तो डेल्टा फाई करके बोल दो या फिर डी फाई करके बोल दो, ये कितना होगा ये चीज पूछी है। तो मैं ये दोनों टर्म्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी किसी को आदत होती है डेल्टा के टर्म्स में लिखने के लिए, किसी को डी की टर्म्स में, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अलग अलग पैरामीटर्स में मिल जाता है। एक मैं डायग्राम बना देता हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट इट बी, ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी ऐसी एग्जाम डेरिवेशन है तो हमने डायग्राम इसी फॉर्मेट में ली। वो कहता है पहली कॉइल में जो करंट है, वो 0 से I1 0 से I2 कहां तक पहुंचा? 20 एम्पियर में। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास यहां पे गिवन है, कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस? M इज इक्वल टू 1.5 हेनरी। और जो टाइम लगा डेल्टा टी या फिर जिसको हम dt भी बोल सकते हैं, वो लगा आपके पास 0.5 सेकेंड का। और फ्लक्स चेंज कितना होगा इस कंडीशन में, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है। मैं पहला एक्सप्रेशन लिख देता हूं, क्या यूज होने वाला है? E इज इक्वल टू -M d∅ बाय dt। E इज इक्वल -M सॉरी di बाय dt। किस तरीके से मैं वापस दिखता हूं? EMF इन सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में रखेंगे, इसको इसी तरीके से रखो। और हमारे पास EMF के लिए एक और एक्सप्रेशन रहता है, और हाँ मैग्नीट्यूड की टर्म से बात करेंगे, मॉड ऑफ E इज इक्वल टू M di बाय dt। सिमिलरली E के लिए एक एक्सप्रेशन रहता है -N d∅ बाय dt। ये भी कि E के लिए एक्सप्रेशन है फैराडे लॉ से। तो यहां पे मॉड ऑफ E किसके बराबर होने वाला है? N d∅ बाय dt। N हमें नहीं गिवन है, तो N की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? 1। तो E की वैल्यू हमारे पास यहां पे कितनी बन जाएगी? d∅ बाय dt। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन यहां पे यूज हो रहे हैं जो हमें चाहिए। एक ये कि E इज इक्वल टू d∅ बाय dt, और एक ये E इज इक्वल टू M di बाय dt। बाकी सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंसीडर करूं तो दोनों को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? M di बाय dt इज इक्वल टू d∅ बाय dt। ये बनता है। dt पार्ट क्या हो गया आपके पास? कैंसिल हो जाएगा। M की क्या वैल्यू पुट कर दो? 1.5 हेनरी। चेंज इन करंट कितना होगा? I2 माइनस I1 इज इक्वल टू d∅, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो I2 I1 की भी। 1.5 इंटू 20 माइनस 0 इज इक्वल टू d∅।
तो 1.5 को 15/10 इंटू 20, तो रिजल्ट कितना आ गया 30 इज इक्वल टू डी फाई, ये चीज निकल गई। तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स डी फाई लिख लो या डेल्टा फाई करके लिख लो, किसके बराबर आ गया 30। यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, 2 यूनिट मेंशन करता हूं। जो एसआई यूनिट की टर्म्स में बात की जाती है, दैट यूनिट इज वेबर। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, बी इंटू ए टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसी वेबर को कभी कभी टेस्ला मीटर स्क्वायर करके भी बोला जाता है, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.8 था, ईएमआई का लास्ट क्वेश्चन था जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।